बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है और चैप्टर 2 के अभ्यास प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है बच्चों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज जो है पदार्थ की संरचना व प्रकृति इकाई 3 के अभ्यास प्रश्नों की ओर। यहाँ पर बच्चों अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न जो दिया गया है वो सही विकल्प का दिया गया है। तो आपको प्रश्न जो है वो कॉपी में लिख लेना है और विकल्प में जो सही विकल्प है चाहे तो केवल आप सही विकल्प जो है लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है बच्चों, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो बच्चों ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के बारे में जाना था और उनके बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में भी जाना था। तो जो बच्चों ठोस पदार्थ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है क्योंकि वो अधिक तेज़ी से बंधे होते हैं, वो मूवमेंट उसके अणु जो है नहीं कर सकते हैं। द्रव के अणु जो है वो थोड़ा ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं क्योंकि उसके अणु जो रहते हैं वो मूवमेंट तो कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई लिक्विड पदार्थ लेते हैं वो एक बॉटल से दूसरे बॉटल में अगर हम डाल रहे हैं तो वो जो है वो चला जाता है दूसरे चीज़ में और साथ ही जो है उसका आकार भी जो है चेंज हो जाता है। अब रही बात जो है गैस की, तो जो गैसीय पदार्थ हैं या गैस है वो उसमें जो अणु होते हैं बच्चों उनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बात है कि किसके बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बात हुई तो पानी, भाप, ऑक्सीजन और बर्फ़। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बर्फ़ की अवस्था, बर्फ़ वास्तव में होता तो पानी ही है लेकिन उसकी जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, ठोस की अवस्था है, इसलिए सबसे ज़्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल बर्फ़ में होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिए खा है धावन सोडा है। तो धावन सोडा को जो है वो सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था कि धोने का जो धावन सोडा जो है वो उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। फिर अगला है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों 2 होती है ना। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम की जो वैलेंसी वो OH के साथ में जाएगी। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला जो है हम लोगों ने पढ़ा है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका चौथा विकल्प बच्चों सही होगा। सही विकल्प आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों इनमें से कौन प्रबल अम्ल हैं। तो प्रबल अम्ल की बात की जाए तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका विकल्प आ सही होगा। तो ये आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंगा है बच्चों, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है। तो जब हम बात कर रहे थे बच्चों अम्ल, क्षार और लवण की जानकारी के लिए कि इसमें कैसे पहचानेंगे हम, तो उसमें हमने सूचक की बात की थी। तो हम उसके लिए जो है लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब का प्रयोग जो है वो इंडिकेटर के रूप में करते हैं। लेकिन एंटासिड, ये जो चौथा जो दा में दिया गया है नाम एंटासिड, ये जो है वो उसकी चर्चा नहीं की थी हम लोगों ने, इसलिए इसमें पूछा गया है कौन सा सूचक नहीं है। तो एंटासिड इसका सही विकल्प दा वाला सही होगा, ठीक है। तो ये आपका आज अभी जो है बच्चों ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पर बच्चों पहला जो है का दिया गया है आपका कि तत्व केवल एक ही प्रकार के ब्लैंक से बना होता है। तो जब तत्व की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और अगर अलग अलग परमाणु मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणुओं, तो यहाँ पर आप विकल्प फिल इन द ब्लैंक्स में परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं से बने होते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, परमाणुओं से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका विकल्प रिक्त स्थान में आप परमाणुओं से लिख लीजिएगा। खा है बच्चों कम से कम ब्लैंक तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो जब यौगिक की बात की जा रही है तो यहाँ पर कम से कम कितने तत्व होने चाहिए, 2 तत्व होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है इसका उत्तर आप लिखिएगा, 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है।
गा जो है वो दिया हुआ है बच्चों, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है। तो जब हम गैसीय पदार्थों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो लगने वाला आकर्षण बल है, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं या अंतराण्विक बल बोला जाता है, वो क्या होता है, नगण्य होता है। तभी तो गैस के अणु आपस में एक दूसरे को खींचते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से अलग इधर उधर फ्री होकर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई ये जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर नगण्य लिखिएगा, नगण्य। नगण्य का क्या तात्पर्य होता है, कम, ठीक है, न्यूनतम, एकदम बहुत कम होता है, ठीक। अब यहाँ पर है घा बच्चों, जल की 3 अवस्थाएं। तो जल की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात की गई है। यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस है। तो यहाँ पर जल की बात की गई है तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस भी आप लिख सकते हैं। अगर ठोस की बात करें तो बर्फ़ हो गया ना, और द्रव की बात करें तो जल है ही, और तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था, जो कि हो गया आपका गैस के रूप में जो है पानी भाप बढ़ के जोड़ता है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं लिखनी है आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब यहाँ पर है बच्चों, अगला है अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। अम्ल, अम्ल से लास्ट में क्या आ रहा है, ला, अम्ल, ला से लाल, यानी अम्ल क्या करते हैं बच्चों, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, चा भस्म का स्वाद होता है। तो यहाँ पर है भस्म, तो भस्म का जो होता है वो क्षारीय होता है, तो उसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा या कसैला होगा। यहाँ पर आप कसैला लिख सकते हैं, ठीक है, कसैला, कसैला होता है, ठीक। फिर छा है बच्चों, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं। तो भस्म बच्चों पानी में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, ठीक। फिर जा है बच्चों, अम्ल क्षार से क्रिया करके ब्लैंक तथा ब्लैंक बनाते हैं। तो अम्ल हैं वो क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण। जब अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो बनता है लवण। ये चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद भी होगा बच्चों। लवण बनता है और साथ में पानी जो है वो भी बनता है। तो यहाँ पर लवण और पानी, आप यहाँ क्या लिखिएगा, लवण और पानी। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है कर लीजिएगा, साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख आपको गलत का निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं का की ओर। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं पदार्थ, सत्य बात है ये, ठीक। फिर इसके बाद है खा, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ तत्व की बात हो रही है बच्चों। इसके पहले भी हम लोगों ने जो फिल इन द ब्लैंक्स किए उसमें भी हम लोगों ने जाना कि जो ये तत्व हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा, क्योंकि गलत का निशान लगाने के लिए कहा गया है, मतलब निशान लगाना है, कथन सही है या गलत लिखना नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों गा जो है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे संसंजक, जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है बच्चों घा, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। यहाँ पर देखिए अंतरावकाश है, जबकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने शब्द पढ़ा था अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतरावकाश उसे नहीं कहा जाता, जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों अंगा है चांदी, जिसे एजी से संकेत के रूप में लिखते हैं, का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, सबके जो लैटिन नाम है वो हम लोगों ने देखा था कि जो चांदी है उसका लैटिन नाम अर्जेंटम ही है।
ठीक है, तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसके बाद है बच्चों हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। तो हाइड्रोजन, ये बात सही है, 2 परमाणुओं से मिलकर के बनना होता है, तो इसलिए जो है हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, सही है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल गलत है बच्चों, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ना ही कुछ हम जोड़ सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं, तो इसमें कुछ नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहीं पर समाप्त हुआ, जो कि आपका था सही या गलत जो है वो बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों, सही कथन को छांट कर लिखना है, यानी जो सही है उसको आपको लिखना है, बाकी जो गलत है उनको छोड़ना है। तो आप जब इसके कथन उतार लीजिएगा बच्चों, जो इसके बाद फिर सही कथन हेडिंग डालिएगा, उसके बाद जो सही कथन हो उनको आपको लिखना है कि कौन सी कथन सही है कि नहीं। का, खा, गा, इस तरह से आप नंबर डाल के लिख दीजिएगा, मतलब उनका कि वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक सही कथन की बात कर रहे हैं। पहला का देखते हैं, पढ़ते हैं हम। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो आपको पता ही है अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, सही है। तो यानी सही कथन में हमारा क्या हो गया, का जो है वो सही कथन है। फिर खा है, सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है। गलत बात है बच्चों, जो हमने सिरका देखा था, सिरका जब हम पढ़ रहे थे कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, अम्ल क्षार व लवण के बारे में, तो यहाँ पर हमने देखा था सिरका जो होता है खट्टा होता है और उसमें एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल होता है। टार्टेरिक अम्ल ना होकर के कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। गा है बच्चों, फिनोल्फ्थेलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थेलीन का विलयन जो है, फिनोल्फ्थेलीन का विलयन गुलाबी हो जाता है। सही कथन है बच्चों, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि फिनोल्फ्थेलीन जो होता है जब अम्लीय विलयन की बात करते हैं उसमें तो वो रंगहीन हो जाता है, लेकिन जब क्षारीय विलयन उसमें जो है डालते हैं तो उसके बाद वह कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगला है बच्चों, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं। तो साबुन में बच्चों क्षारीय गुण होते हैं, ये बात तो सही है, तो इसका मतलब है ये कथन हमारा सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी सही है, क्योंकि क्षार जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक क्षार है। फिर है इसका बच्चों साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं। तो जी हाँ, साबुन जब बनाते हैं तो उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सही कथन। ठीक है, अब इसके बाद सही कथन डालने के बाद उसके आगे लिख दीजिएगा का है आपका सही कथन, कॉमा, का के बाद फिर गा है आपका सही कथन, फिर इसके बाद क्या है, घा है आपका सही कथन, इसके बाद है अंगा, ठीक है, और उसके बाद है चा। इस प्रकार से आप सही कथन जो है वो लिख दीजिएगा उत्तर में अलग से। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगर आप बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।